तो हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घड़ी से और दर्पण और जल का मिलते जुलते प्रश्नों के बारे में। जैसा कि मैंने एक प्रश्न लिया हुआ है कि एक घड़ी में 11 बज रहा है, तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने एक घड़ी बनाया, समझेंगे आप लोग ध्यान से। और घड़ी में यहाँ पे होता आपका 12, यहाँ बजता आपका 6, और यहाँ पे होता आपका 3, और यहाँ पे कितना होता आपका 9। नॉर्मली घड़ी में कितना टाइम हो रहा है आपका 11 बज रहा है, तो यानी कि 11 आपका कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो घंटे की सुई होगी हमारा 11 पे होगी, वो पूरे 11 बज रहा है, तो ना मिनट की जो सुई होगी हमारा 12 पे होगी। क्लियर है। तो पूछ रहा है कि दर्पण में, इसके सामने मैंने कुछ दर्पण यहाँ पे खड़ा किया। क्लियर है। ये मैंने एक दर्पण लिया हुआ है, समतल दर्पण है। तो पूछ रहा है कि इस घड़ी में अगर 11 बज रहा है तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब जो है क्या दिखाई देगा, यानी कि दर्पण में इसका प्रतिबिंब में कितने टाइम होगा, आपसे ये पूछ रहा है। क्लियर है। देखिएगा, करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आपसे पूरी टाइम दिया हो, यानी कि तो आपको सिंपली 12 बजे, कितना 12 बजे में से घटाना होगा। और अगर आपको 11 बज करके मान लीजिए 20 मिनट रहता या कुछ मिनट में आपका रहे, ठीक है, तो आपको सिंपली 11 बज करके 60 मिनट में सबको माइनस करने होंगे। क्लियर है। कुछ भी हो, जैसा कि यहाँ पे लिया है 11 बज के 00 मिनट, यानी कि पूरे कितना होता है आपका 11 बज रहा है, तो घड़ी जो है इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण में क्या होगा। तो सिंपली आपको पूरे 11 बज रहा है, तो आपको 12 में से आपको सिंपली 11 को माइनस कर देने हैं। कितना बचेगा आपका 1। तो यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि दर्पण में आपका कितना बजेगा, 1 बजेगा। क्लियर है। फिर समझेंगे आप लोग। अगर पूरी टाइम हो, 10 बजे हो, 11 बजे हो, 7 बजे हो, 6 बजे हो, कुछ भी हो, तो दर्पण में पूछेगा तो सिंपली आपको 12 में से माइनस करने होंगे। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो हमारा अगला प्रश्न है कि एक घड़ी में 8 बज करके 40 मिनट हो रहा है, तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा। तो मैंने आपसे बताया कि अगर पूरी समय होगा तो आप क्या करेंगे, सिंपली 12 बजे में से माइनस करेंगे। लेकिन अगर वहीं आपका मिनट में दिया हो तो आप क्या करेंगे, 11 बज करके 60 मिनट में से माइनस करेंगे। देखिएगा, 11 बज करके 60 मिनट, ये 60 मिनट में आपका होता है कितना, 1 घंटा। तो ये भी तो क्या हो गया आपका 12 हो गया ना। चलिए, क्या पूछ रहा है आपसे, 8 बज के 40 मिनट हो रहा है, तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या होगा। तो आपको क्या करना होगा, 11 बज करके 60 मिनट में आप माइनस कर लेंगे कितना, 8 बज करके 40 मिनट। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे होगा आपका 20, और यहाँ पे कितना होगा आपका 3। तो यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा आपका। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। ये था हम लोग का दर्पण वाला प्रश्न। अब देखते हैं हम लोग जल वाला प्रश्न। तो ये प्रश्न है हमारा जल वाला प्रश्न है। प्रश्न है कि एक घड़ी में 2 बज करके 10 मिनट हो रहा है, तो जल में इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो मैंने आपको इससे पहले दर्पण बताया। दर्पण में क्या था कि अगर पूरा टाइम होगा तो आप 12 मिनट में घटाएंगे, और वहीं अगर आपका समय जो है मिनट में होगा तो आप 11 बज करके 60 मिनट में से माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या, जल। यहाँ से क्या पूछा आपका, जल के बारे में। तो ध्यान रहे, जल रहेगा तो या तो 6 बज करके 30 मिनट में माइनस करेंगे, या फिर 18 बज करके 30, 2 हो गया। और वहीं आपका यानी कि 6 से कम रहेगा घड़ी में, आपका 6 से कम बजेगा तो आप 6:30 में से माइनस करेंगे, और 6:30 से अधिक होगा, फॉर एग्जांपल 6:40 हो,
7 20 हो, 10 11 हो, कुछ भी हो, आप क्या करेंगे 18 30 में से माइनस करेंगे। यानी कि 6 30 से छोटा होगा, कम होगा तो 6 30 में से माइनस करेंगे, और वहीं 6 30 से बड़ा और 18 30 से क्या हो, कम हो, तो आप 18 30 में माइनस करेंगे। लेकिन अगर 18 30 से बड़ा होगा, कितना होगा 18 30 से बड़ा, तो आप करेंगे 23 मिनट और 60 सेकेंड, यानी कि 24 बजे। और वहीं अगर आपका टाइम पूरा पूरा हो, फॉर एग्जांपल 22 24 बज रहा हो, 23 बज रहा हो, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप 24 में से माइनस करेंगे पूरे पूरी। क्लियर है? तो आपसे पूछ रहा है कि घड़ी में 2:10, तो आप देख रहे हैं 2:10 जो है 6:30 से कम है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, 6:30 में से आप 2:10 को आप माइनस करेंगे, तो आपका आंसर होगा 4:20। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर समझेंगे आप लोग। अगर आपका समय 6:30 से कम हो तो आप 6:30 में से माइनस करेंगे, और 6:30 से अधिक 18:30 से कम हो तो आप 18:30 से माइनस करेंगे, और 18:30 से अधिक हो किसी में आपका समय और मिनट में हो तो आप 23:60 से माइनस करेंगे, और वहीं आपका समय पूरा पूरा हो तो आप 24 बजे से माइनस करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो हमारा अगला प्रश्न है कि एक घड़ी में 11:15 हो रहा है, तो इसका जल में प्रतिबिंब क्या बनेगा। मैंने आपसे बोला कि अगर आपका प्रतिबिंब 6:30 से कम होता होगा, यानी कि घड़ी में 6:30 से कम होगा तो आप 6:30 में से माइनस करेंगे, और वहीं आपका अगर 6:30 से बड़ा और 18:30 से क्या हो, कम होगा। ठीक है, तो आप सिंपली 18:30 में से माइनस करेंगे। तो देखेंगे आप यहाँ पे आपका घड़ी में 11:15 हो रहा है, तो आप करेंगे सिंपली 18:30 में से माइनस करेंगे किसको, 18:30 में से माइनस करना है किसको, आपको 11:15 को। जब दोनों को माइनस करेंगे 30 में से 15 होगा आपका कितना, 15 मिनट हो जाएगा, और 18 में से 11 घटेगा आपका कितना हो जाएगा, 7। यानी कि आपका आंसर होने वाला है 7:15, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एक प्रश्न और देखते हैं हम लोग। तो ये हमारा जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप लोग अंत तक देखेंगे। प्रश्न है आपका कि एक घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार, और 3 बजे 3 बार बजती है। यानी कि एक घड़ी में अगर 1 बजता है तो 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है। तो बोल रहा है आपसे कि 12 घंटे में वो कितनी बार बजेगी। समझेंगे, घड़ी जो है आपका एक बार में, यानी कि 1 बजे कितनी बार बजती है, 1 बजे आपका 1 बार, वहीं आपका 2 बजे बात करेंगे तो 2 बार, फिर बात करेंगे 3 बजे तो बोलेंगे आप 3 बार, यानी कि 4 बजे 4 बार बजेगी, 5 बजे आपका 5 बार बजेगी। तो उसे पूछ रहा है कि 12 घंटे में, यानी घड़ी में कितना होता है, 12 घंटे ही तो होते हैं, तो 12 बजे बोलें या फिर 12 घंटे में बोलें तो कितनी बार बजेगी। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर इन दोनों का बीच का डिफरेंस 1 का है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 1 का है, यहाँ भी 4 हुआ तो डिफरेंस कितने का हुआ, 1 का। तो डिफरेंस अगर आपका 1 का है तो हम कह सकते हैं वो भी शुरू कहाँ से है, 1 से है। ये क्या है, एक प्राकृत संख्या है। जैसा कि हम जानते हैं प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन बटे में आपका 2 होता है। यहाँ पे जो आपका n होता है, n वो आपका अंतिम संख्या है, फॉर एग्जाम्पल संख्याओं की संख्या, तो यहाँ पे आपका n का वैल्यू कितना होगा, आपका 12 हो जाएगा। क्लियर है? और सिंपली आप इस फॉर्मूले पे रखेंगे, क्या होगा आपका 12 इंटू 12 प्लस में 1 बटे में आपका हो जाएगा 2, यानी कि सॉल्व करने के बाद 12 गुने 12 प्लस 1 होता है कितना आपका 13 बटे में 2, 2 से कटेगा 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, और 13 गुने में 6 करेंगे तो आपका आंसर है कितना 78।
3 78। तो जो आपका घड़ी होगी वो क्या होगी, 12 घंटे में आपका 78 बार बजेगी। वहीं अगर आपसे पूछ ले 24 घंटे में कितनी बार बजेगी, तो इसमें डबल कर देंगे, 78 दूनी 156। क्लियर है। तो ये प्रश्न आप लोगों को ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है ऐसे प्रश्न छोड़ कर आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।